हाय दोस्तों, हम इस अपने पूरे टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो अभी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई उसमें उसने ये कहा हुआ है कि अब जो ये दवा है एससीक्यू हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा है जो कि यूज़ की जाती है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, इस दवा को रोक लगा देना चाहिए। बेसिकली उनका इसलिए कहना है क्योंकि इसको मतलब वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स उनको शो हो रहे हैं। लेकिन भारत का जवाब ये है कि हम इस एससीक्यू को लगातार यूज़ करते रहें कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। ये स्टेटमेंट तब आई हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अपने एक बयान में कहा है कि उन्होंने 2 वीक से इसको लगातार यूज़ किया हुआ है। अब हम पूरे इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं इंडिया और वर्ल्ड में कितने कोरोना केस चल रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, कन्फर्म केसेस हमारे 1,51,000 के ऊपर जा चुके हैं। डेथ का टोल 4,300 के ऊपर जा चुका है। वर्ल्ड में कन्फर्म केस 56,78,000 के ऊपर जा चुके हैं। डेथ का टोल 3,51,000 से भी ऊपर जा चुका है। अगर हम सोर्स की बात करें, देखिए एससीक्यू शुड बी यूज्ड फॉर कोविड-19 सेज इंडियन मेडिकल बॉडी आफ्टर डब्ल्यूएचओ अलर्ट। रिसर्च द हिंदू का एक आर्टिकल, कोरोना वायरस नो डब्ल्यूएचओ बार ऑन इंडिया टेस्टिंग एससीक्यू एज ए प्रिवेंटिव ड्रग सेज डब्ल्यूएचओ चीफ साइंटिस्ट सौम्य स्वामीनाथन। देखिए ये पूरा इवेंट है। हम जो हाइड्रोक्लोरोक्विन यूज़ करते हैं वो बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब कोई भी पर्सन पॉजिटिव कोविड-19 बताया जाता है, मतलब उसको पॉजिटिव आ जाता है कोविड-19 के लिए, मतलब इस वायरस का हमें पॉजिटिव ट्रीटमेंट के लिए करने के लिए होता है, लोगों की ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हुआ ये कि एक पेपर पब्लिश हुआ, मतलब मेडिकल जर्नल लैंसेट में एक न्यूज़ पब्लिश हुई कि जो लगभग उसने 96,000 जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सार्स कोविड 2 जो कोविड-19 इसको हम सार्स कोविड 2 भी कहते हैं, उसके पेशेंट्स वहाँ पे एडमिट थे लगभग 6 कॉन्टिनेंट में। वहाँ पे ये देखा गया जो ये दवा है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं दिख रहा है। एडिशनली इसमें बहुत ज़्यादा अदर प्रॉब्लम्स दिख रही है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और अदर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जिससे जो पर्सन है उसका हायर रिस्क ऑफ डेथ पे पहुंच जा रहा है। और इसकी वजह से इस कंसर्न को लेते हुए डब्ल्यूएचओ ने फिर एक न्यूज़ अपने एक पब्लिश की, उसमें रिपोर्ट पब्लिश की कि इस दवा को टेम्परेरी बंद कर देना चाहिए। तो भारत जो अभी इस पूरे चीज़ को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब जो अपनी गाइडलाइंस को यूज़ करके वो इसका जो एक्सपोर्ट कर रहा है एससी का, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, लगभग वो 55 कंट्रीज़ में इस चीज़ को यूज़ कर रहा है। उसने ये कहा हुआ है अपने स्टेटमेंट में कि हम इसका लगातार यूज़ करते रहेंगे, अभी हमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखा है। तो अब देखिए आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने अपने स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है, उसका स्टेटमेंट आया हुआ है कि इंडियन रिसर्चर्स में ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाया हुआ हाइड्रोक्लोरोक्विन में, जिसकी वजह से इसको टेम्परली हम बंद करें या फिर इसको इसका यूज़ करना बंद कर दें। देखिए कोविड-19 एक ऐसी इवॉल्विंग फील्ड है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम इस पर बहुत ढेर सारी दवाओं का यूज़ कर रहे हैं और इसमें से हाइड्रोक्लोरोक्विन एक दवा है और इसके अभी हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। बेसिकली ये स्टेटमेंट है आईसीएमआर की। देखिए पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो लगभग 400 हॉस्पिटल्स में 35 कंट्रीज़ के अंदर कोविड-19 को पेशेंट्स के लिए 4 तरह की दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं। एक जगह पर रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक जगह रोटनावीर का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर लोपिनावीर या फिर रोटनावीर विथ इंटरफेरॉन बीटा 1 का इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक चौथी जगह पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो चारों जगह है, मतलब इन चारों चीज़ों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है जिससे पता चल सके कि कौन सी दवा कोविड-19 के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो भारत ने इसी के जवाब में और भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आईसीएमआर ने कि देखिए हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा। बेसिकली हमें ये दिखा थोड़ा सा नौसिया, थोड़ा सा हमारे नाक बह रहे थे, थोड़ा सा उल्टियाँ होना और पैल्पिटेशन हमें दिखा, लेकिन हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखा। तो इस वजह से हम इसको बंद नहीं कर सकते और इसको हम कॉन्टीन्यूसली एडवाइस करेंगे, इसको लगातार ये यूज़ होता रहे कॉन्टीन्यूसली, इसको ट्रीटमेंट के लिए लोगों के, जिससे कि जो हाई रिस्क पे है उनमें ये ठीक कर सके कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, और ये कोई हार्म नहीं कर रही है। लेकिन उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि जो दवा है इसको हम खाना खाने के बाद ही लें, लेकिन खाली पेट इसको ना लें, अदरवाइज ये ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। देखिए एक सोर्स है, WHO स्टॉप्स क्लिनिकल टेस्ट फॉर मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। देखिए अब बेसिकली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का है क्या चीज़। देखिए ये एक बेसिकली एक दवा है जो कि यूज़ की जाती थी प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया और ऑटो इम्यून डिजीजेस सच एज रियोमोटॉइड और आर्थराइटिस और लूपस के यूज़ के लिए। मतलब बेसिकली हम इसको मलेरिया प्रिवेंशन के लिए जानी जाती है दवा, मतलब मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए इस दवा को बेसिकली यूज़ किया जाता है। ये जो दवा है ये बहुत ढेर सारी जगह यूज होती है और इसकी इफ़ेक्ट को देखा गया है कि हाँ ये काम कर रही है। इसको उस जगह यूज किया जाता है जहाँ पे क्लोरोक्विन को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस दवा को यूज करके ये देखा गया कि हाँ कोविड-19 जो हमारी बीमारी है उस पर काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी इफेक्टिव दवा यूज हो रही है, मतलब उस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है। और इसको बहुत ढेर सारी कंट्रीज़ ने
इसको मतलब अलाउड भी किया इसका यूज़ के लिए, जैसे हमारे यूएस हो गई, जैसे इमरजेंसी यूज़ के लिए हॉस्पिटल्स में, फ्रांस हो गई, ब्राज़ील में हो गई, रसिया हो गई, साउथ कोरिया हो गई, ऐसी बहुत ढेर सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे इस दवा का यूज हो रहा है बेसिकली हेल्थ वर्कर्स के लिए, जो ऐसे पेशेंट्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कोविड-19 पेशेंट से डील कर रहे हैं, उनके लिए इस दवा को इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ में भारत लगभग 55 कंट्रीज़ को ये ट्रांसपोर्ट लगातार इन दवाओं का कर रहा है। अब ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में कैसे आ गई, मतलब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में कैसे पता? देखिए, मार्च के महीने में एक स्टेटमेंट रिलीज़ की गई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज़ की गई थी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है और एजिथ्रोमाइसिन है, अगर इसको साथ में लिया जाए तो जो कोविड-19 है, जो कोविड-19 जो वायरस है उसको ख़त्म किया जा सकता है, मतलब काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरी बार ये न्यूज़ तब आया जब अमेरिका ने भारत से मदद मांगी इस दवा के लिए, कहा कि वो उसको एक्सपोर्ट करे, तो भारत ने उसको बहुत ही लार्ज अमाउंट में इसको एक्सपोर्ट किया था, मतलब अमेरिका में पहुंचाया था। तब ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुई थी ये दवा, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई। तो इस दवा को इस्तेमाल बेसिकली हेल्थ वर्कर्स, जो पीपल्स हैं जो कोविड-19 पेशेंट्स डील करें, वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके ऊपर कोई इसका इफेक्ट ना आ पाए। देखिए, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो हमने जान लिया हर चीज़ के बारे में, जो न्यूज़ है उसके बारे में। अब हम आगे जानते हैं कि WHO के जो डायरेक्टर हैं टेड्रोस अधानोम, उन्होंने क्या कहा हुआ है। उन्होंने ये कहा हुआ है कि हम ये जो दवा है इसको टेम्परेरी बेसिस पे अभी रोक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको पूरी तरह से कह रहे हैं इसको बंद कर दिया जाए। मतलब अभी जो इसके ऊपर बहुत सारा डाटा आना बाकी है, इसको फिर से अभी हमारा जो मॉनिटरिंग, हमारा डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है, इसके ऊपर बार बार रिव्यू कर रहा है, लेकिन अभी इसको सिर्फ ट्रायल बेसिस पे चलाया जाए और इसको पूरी तरह से इसका इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरह जो हमारे इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने ये कहा हुआ है कि हम बार बार इसको रिकमेंड करेंगे और इस ड्रग को एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे ये हाई रिस्क है, मतलब जहाँ पे कोविड-19 पेशेंट्स की वजह से लोगों को हाई रिस्क है, मतलब जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो अदर पीपल्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन सबको इस्तेमाल करके इसको देंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। तो इन सारी बातों को अगर पूरी तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरह से कंफर्म हो रहा है कि जो एससीक्यू ने, जो क्या कहते हैं, ये WHO ने कहा हुआ है, वो स्टेटमेंट पूरी तरह से सही भी है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि उसने अभी इंडिया जैसे कंट्री, जो इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ का एक व्यू हमको लग रहा नहीं लिया हुआ। ऐसी बहुत ढेर सारी कंट्रीज है जहाँ पे इस दवा का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ का व्यू नहीं लिया हुआ। उसने कुछ ही जगह का मतलब जैसे मेडिकल जर्नल जो लॉन्सेंट में जो पब्लिश हुआ जर्नल में, उसी की बेसिस पे बोल दिया है। तो उसको बहुत ढेर सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और अच्छे से एनालाइजेशन ज़रूरत है कि इस दवा का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस दवा की वजह से क्या हो सकता है, मतलब क्या होता है, कितने साइड इफेक्ट्स हैं, कितनी अच्छी दवा साबित हो सकती है। तो इसको और अच्छी तरीके से, जिससे इस दवा में और अच्छी इंप्रूवमेंट करके और अच्छे इसको बनाया जा सके। तो हम लास्ट में यही कहेंगे कि WHO की एक और एडवाइस है कि इस दवा को पूरी तरह से रोका नहीं जाए, सिर्फ ट्रायल बेसिस पे इसको चलाया जाए। अभी जो सस्पेंशन है वो सिर्फ मतलब इसको इसके यूज़ पे लगाया जाए, ना कि इसके ट्रायल पे भी लगाया जाए। तो बेसिकली जो ये WHO का कहना है वो सही भी है, और भारत का जो कहना है वो भी सही है, क्योंकि भारत ने इतने ज़्यादा SCQ का यूज़ करा भारत, तो उसको अच्छे से, उसके बाद बहुत ढेर सारा डाटा है जिस पे एनालाइजेशन करके अपनी सारी बातों रखा हुआ है। तो ऐसे डाटा को कई कंट्रीज से WHO इकट्ठा करके तब अपनी बातों को रखना चाहिए, जिससे वो सही रिपोर्ट दे पाए। तो यहाँ पे मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि जो भी दवा, जो भी चीज़ें लें इस कोविड-19 के लिए, वो बेसिकली आप डॉक्टर के एडवाइस पे लें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घरों में रहें। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को द एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।